बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, कल जो आपने वीडियो देखी थी जिसमें उसामा साहब ने, आप बड़े ताने दे रहे थे उसामा साहब को, उसामा साहब ने कहा कि मैं सच बोलूँगा। बेहतरीन, आपको मेरा ख्याल है वो वीडियो देख के सुकून मिला होगा। लेकिन नाज़रीन, आज की ये वीडियो इसके ऊपर है कि गेम के रूल बदल चुके हैं। ये छोटी लाइन नहीं, बहुत बड़ी लाइन है जो DCISPR ने कही है, और अब आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अब ज़ीरो टॉलरेंस होगी। एक यहाँ बात, देखिए ज़िंदगी में लाख इख्तिलाफ़ करें मुझसे, लेकिन एक बात आपको मानना पड़ेगी कि जिस तरह पाक फ़ौज ने ये ऑपरेशन किया है, उनके पहुँचने से पहले जो शहादतें हो चुकी थी, ठीक है, अफ़सोस की बात है। लेकिन आप ये देखिए कि टोलियों की शक्ल में लोग बिठाए हुए हैं और खुदकुश बमबार साथ बैठे हुए हैं, और ऐसे ऑपरेशन को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना, और एक भी कैजुअलिटी, एक भी आपकी जान ज़ाया ना हो, जो आपके जरगमाल बने हुए लोग थे, बहुत ही पेशा वराना महारत का सबूत है। बहरहाल, आगे का मंजरनामा क्या बनने वाला है, ये ट्रेन हादसा तो आप देख रहे हैं कि ये हुआ है, लेकिन आगे का मंजरनामा क्या होने वाला है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। क्या होगा, क्या होने वाला है, कहाँ होगा, जानते हैं। मोहम्मद उसामा अली, a very famous astrologer, इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर अच्छी गहरी नज़र रखते हैं और रिलीजियस स्कॉलर हैं। उसामा साहब, अब मुझे तो लग रहा है कि रियासत अब क्रश ही करेगी, और मेरा ख्याल है कि इसमें फिर जो भी आएगा उसके ऊपर से बुलडोजर ही गुजरना है। ये क्या लग रहा है, कोई बहुत बड़ा कोई पैराडाइम शिफ्ट आने वाला है, या अब ये खुली जंग है? जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि बड़े अफसोस का इवेंट है ये हम सब के लिए। बतौर मुसलमान मैं समझता हूँ कि ये हमारा फेलियर है कि इस्लाम के नाम पे लिए गए मुल्क की सरजमीन में इतने अरसे से ये जो खून बह रहा है मासूमों का, वो हमारे शहरी हों, वो हमारे अफवाज हों, वो कोई भी पाकिस्तानी हो, जो भी इस हदूद के अंदर सांस ले रहा है, तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि ये मुल्क जिस कलमे के नाम पे लिया गया, शायद हम सारे फिरके, इतने आशिकाने रसूल, इतने अहले बैत के नौकर, इतने सहाबा के नौकर और इतने तौहीद परस्त सब मिल के भी शायद वो माहौल या वो इस्लाम का पौधा ग्रो करने में नाकाम हो गए, शायद जितना ब्लड शेड हो रहा है। और ये सालों से हो रहा है, इसमें शिद्दत आती जा रही है, और ये सोचने का लम्हा था। और असल जो शायद कुरान की इंटरप्रिटेशंस भी मुझे लगता है कि अब नए सिरे से, नए अंदाज से ज़रूरी हैं, क्योंकि पिछलियों ने तो बिल्कुल कोई समझ समझ जैसे कहते हैं ना, उसको चालू नहीं किया। वो जैसे कहते हैं कि बेसत का मकसद था रुके हुओं को चलाना आयात के पीछे, यतलू आयात ही युबासा की टर्म यूज हुई। हमने आपको मबूस किया रुके हुओं को चलाने के लिए, बेकारों को कारआमद करने के लिए। यानी कि इंसान एक रॉ मटेरियल है, इसको कोई ऐसे, इसको एक सिफात का या खवास का झलक मिलती है तो इसके अंदर वो बैक्टीरिया बढ़ने लगता है, तो ये फिर वैसा ही अमल करने लगता है। यही चिराग नबूवत था, और लेकिन ये फेल हुआ। अब उसमें देखें कि ये ओवरऑल जो सिनेरियो है, आपने फरमाया कि ये पाक आर्मी की तो डेफिनेटली एसएसजी ने इसको कंडक्ट किया होगा, एक्सीलेंस पे मबनी होगा इस मौके पे, इस कंडीशन में इतना जबरदस्त ऑपरेशन। लेकिन सर जी, किसी महकमे का लैक भी है, किसी की महारत की नाकामी भी है। वो कोई और इदारा होगा जिसके जिम्मे होगा कि उसने वक्त से पहले चीजों को प्रिएम्प्टिव उस पर लेना है। ये पिछले दिनों सिंध और बलूचिस्तान में आपको याद होगा कि हमें, आप लोगों की मीडिया पे बल्कि खबर चली थी कि सिंध का फलाना गैंग और बलूचिस्तान के फलाने गैंग, इनकी जी कोई इज्तिमाई मीटिंग हुई है कहीं,
ऐसी मेरी खबर गुजरी। हाँ, अच्छी भली उस पे थी कहीं कि इनकी जी गैंग्स की मीटिंग हुई है और वो वेन्यू किधर था, बस अब अचानक मेरे जहन से निकल गया। बहरहाल सिंध, बलोच और इन सब का, यही सारे जो दहशतगर्द तंजीमें थी उधर की, अलहदगी पसंद या जो भी कह ले। तो उसके बाद डेफिनेटली उसकी मुलाकात का कोई शाखसाना तो निकलना था। तो मैं समझता हूँ कि ये लैकिंग भी है और इस पे किसी ना किसी को अकाउंटेबल होना चाहिए कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों नहीं कवर हो पा रहा। और डेफिनेटली बलूचिस्तान तो सालों से है इसी सिचुएशन में और जिसमें मजीद शिद्दत ही आती जा रही है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो कोई प्रॉब्लम है कि हम उसको सही तरीके से एड्रेस नहीं कर पा रहे, कि हैपनिंग्स बंद होनी चाहिए। चलो जी, डंडा चला के देख लो, डंडे से बंद होती हैं। प्यार से कर लो, मिन्नतों से कर लो, उनको रिहेबिलिटेट करके कर लो, उनको कंफर्ट में ला के कर लो, इतने एसियों में सुला के कर लो कि दोबारा धूप ही उनको जलाने लगे, हार्ड आराम कर दो उनको। क्या दुनिया की स्ट्रेटजीज नहीं होती। अफ्रीकी कबाइलियों को अमेरिका कैसे सेट करता था, वो पागलों की तरह आते थे, जाहिल थे, बोली भी नहीं समझते थे, वो उनको सेट कर लेता था। तो ये भी कहीं ना कहीं हमें बैसियत कौम टेक्निक सीखनी पड़ेगी अमेरिका की। हम वो क्या कहते हैं, छत्र छाया में आईएमएफ की इंस्ट्रक्शन में तो अमल करते हैं, लेकिन ये नहीं सीखते कि चालबाजियां जो इन लोगों की हैं, जिस तरीके से ये इस तरह के जंगली, जाहिल और ब्रूटल अनासिर को वो कैसे टैकल करते थे। अफ्रीकी जंगली होते हैं, आपको पता है, वो तो लैंग्वेज भी नहीं जानते। उन्होंने ऐसी ही आबादकारियां करके और इसी तरह के वो करके उनको सेट किया। अब आ जाए कि ये जो सूरत हाल बनती चली जा रही है, ये जो भी सीन्स क्रिएट हो रहे हैं, शायद आपको याद होगा, मैं अर्ज कर रहा था कि माह रमजान को इतना इजी ना लें और इसमें आप लोगों को चीजें काफी बदलती हुई और उस तरह से लगेगा कि ये माह रमजान बड़ा ठीक था, लेकिन इसमें भी हुर्मत पामाल होगी, अनरेस्ट होगा, चीजें ट्रिगर करेंगी और शायद शिद्दत बढ़ जाए मामलात में, ये जो सारी बनते चले जा रहे हैं और जो सिस्टम रीसेट की तरफ जाए हम। और अब आपका जो जुमला है वो आपने क्या शुरू में किया है, क्या चेंज हो गया? गेम के रूल गेम के रूल चेंज हो गए हैं, गेम के। यस। हाँ, तो वो देखें, ये मैं जो कह रहा था ना कि ये ऐसी सिचुएशंस बनती चली जाएंगी। अभी इसमें थ्रेशोल्ड काफी जगहों पे गिरेगा, उसके नतीजे में मजीद रिएक्शंस आएंगे, मजीद कहानी आगे की आगे। आखिर कहानी ने ऐसे मॉडल में जाके खड़े होना है कि आपका सिस्टम कहे कि आप मुझे रीसेट करो, सिस्टम चेंज मांगने लगेगा। और जहां तक आपने ये बात की कि हमारे पाक अफवाज जो है इसको बिल्कुल क्रश करेगी और बिल्कुल इस पे जीरो टॉलरेंस दिखाएंगे, डेफिनेटली उनका काम ये है, उनको वो है इस दिन के लिए, वो अपनी उनकी ड्यूटी ही ये है और वो तो सिर्फ यही करेंगे। बात तो दूसरे आपके सियासी तबके की है कि वो क्या कर रहा है। ये बस गोली खाने और मारने ही काम होता है फौज का, इससे ज्यादा वो क्या कर सकती है। तो डेफिनेटली वो तो अपना काम करेंगे और उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन सियासतदानों को भी अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि ये क्या परफॉर्म कर रहे हैं। तामा साहब, जब ये ट्रेन वाला हादसा होता है और वो जो दहशतगर्द हैं वो बाकायदा अफगानिस्तान से जो है उनको हदायत मिल रही होती हैं। अब आप ये मुझे बताएं कि आपको लग रहा है कि फिर अब हमारा जो है हमसायों के साथ में मामलात गर्म होंगे, क्योंकि पाकिस्तान बार बार कह चुका है, मुझे पता है कि आपने ये पहले कहा था कि बॉर्डर हाट होंगे, आपने ये दोनों साइडें भी गिनवाई थी, लेकिन अब मामला जो है डू और डाई वाला है। पाकिस्तान के वजीर दिफा चंद दिन पहले कह चुके हैं, फिर कहा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है और इनको भी ये जो बंदे थे, दहशतगर्द थे, बरास्ता सेटेलाइट इनको अफगानिस्तान से हदायत आ रही थी। दूसरी तरफ अमेरिका ने कहा है कि अफगानिस्तान में जो मेरा असला है वो भी मैं वापस लूंगा। तो क्या लग रहा है, आग तो लगेगी।
यस, और याद है मैं कहता था जून में कोई पैसे आने हैं, मैं सोचता हूँ कि वो कहाँ से आएंगे, फिर मैं कहता था पता नहीं कौन देगा, फिर मैं कहता कहीं हम किसी जंग में ना चले गए हों तो वो जून में हमें पैसे मिल रहे हों। तो हो सकता है वो पैसे आ जाएं कि असला, तो ये पैसे लो और ये असला वापस उठा के लाओ असला वापस उठाओ। तो डेफिनेटली ये हो सकता है, और यही ज्यादा चांसेस इसी के ही हैं, और बल्कि सिर्फ इसी के नहीं है, अभी इसी के भी चांसेस हैं कि इंडिया में भी कोई जवाबी मामला जो है वो नजर आए और चीजें फिर उधर से भी बढ़े। ये हर तरफ से ही बढ़ना है मामला, ये किसी एक साइड की बात नहीं है। और इवन देखिए, जैसे मैंने कहा था ना कि मार्च आप लोगों के लिए बड़ा ही माह रमजान के बावजूद, शायद कोई रेगुलर व्यूवर्स को सुना हो, उनको याद हो कि मैंने कहा था मार्च में मार्च होगा, मार्च को इतना नॉर्मल नहीं होगा, ये बड़ा अपने अंदर काफी चीजें लिए हुए है। लेकिन सर जी, अप्रैल की जो 14 अप्रैल है ना, वो आपके इस पूरे इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, और इधर से आपके ये सारे, ये जो थाईलैंड, ये इधर, तो ये ओवरऑल ये सारा खिता जो है ना, ये किसी न किसी बड़े सानहे से दो चार हो सकता है, और चीजें जो है ना बहुत तेजी से आउट ऑफ कंट्रोल होने जा रही हैं। इसमें हवाएं, इसमें जमीन, इसमें तूफान, इसमें जलजले, इसमें पानी, इसमें हवा और पानी इकट्ठी, इसमें इसमें आपकी जितनी भी चीजें हैं वो कह लें, और फिर ये हमारे जो इन्हीं अफगानिस्तान से मसाइल, ये चीजें, अटैक प्रॉपर शुरू हो चुके हों, वही जैसे जंगी खबरें, आज इतने हमले, इतने बम गिराए गए, आज फलाने एरिए पे, वो जैसे सुन सुन के, खैर हमारी ग्रोथ ही इसमें हुई है, तो अब हमें 100-200 बंदा तो लगता ही कुछ नहीं ना यूज टू हो गए हैं। जबकि टेक्निकली तो मैं उस वक्त भी ये अर्ज करने लगा था कि हमने शायद कुरान की इंटरप्रिटेशंस भी अपनी मर्जी की समझी हुई है ना, वो जिसने एक इंसान का खून किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया, तो हम उसको इस माने में लेते थे कि वो भाई शायद हमें FIR जो है ना उस पे 100 बंदे की नहीं, पूरी 1 अरब की कटवानी चाहिए। मिसाल दे रहा हूँ कि एक कत्ल का नहीं, दियत उस पे आएगी 100 की आएगी, ऐसा नहीं था। वो असल में ये था कि जिसने किसी एक इंसान को हाथ लगा दिया है ना, उसको जान से मारा है, अब सारे इंसानों को चाहिए कि उसको अपना दुश्मन समझे। ये है तर्जुमा। वो कई दफा मुझे तप बड़ी चढ़ती है, वो मुझे लगता यही होता है कि आप लोग क्योंकि मुझसे रिलीजियस टॉपिक्स पे क्वेश्चनिंग इतनी नहीं कुरेद के करते, तो वो लोगों को लग रहा होता है कि रिलीजियस स्कॉलर कहाँ, अभी बल्कि इंटरनेशनल इकोनॉमी तो चलो मेरा सब्जेक्ट था, जो मेरी ग्रेजुएशन थी UK से, और जब आप इंटरनेशनल अमूर के माहिर कहते हैं तो वो कहते हैं अब ये भी बात यह है कि अली के दर पे जाके झुक जाओ, वैसी वैरायटियां बढ़ जाती हैं आपकी, दूसरे तीसरे गुगलियां। आप सिर्फ ये तसल्ली करें कि जो काम है, जो कहा, जो नक्शे खींचे वो हो रहे हैं, तो इट मींस ओके। इंटरनेशनली ट्रम्प का नक्शा खींच दिया था कि आएगा इस तरह, जीतेगा भी, बोलेगा ये इलेक्शन कैंपेन में, बाद में ये होगा, बस इससे ज्यादा अब आप लोगों को और क्या चाहिए। अब ये तो चाहते हैं कि वो अल्लाह माफ करे कि इसके बाद तो कहानी कहीं और की है, कि इससे आगे इससे ज्यादा तो खतरा पड़ जाएगा। तो टेक्निकली तो ये देखें, दूसरी ये थी कि अब जैसे ये मैंने आपको अर्ज किया कुरान की एक आयत, ये आप जिससे पूछ लो, बल्कि मेरे व्यूवर्स कमेंट करके बताएं कि जो मैंने बताया अभी आपको एस्पेक्ट कि तर्जमा इस सेंस में है, इससे पहले किसको पता था ये। तो एज ए रिलीजियस स्कॉलर जो मेरी अपनी वर्किंग या रिसर्च है वो तो मौके से खुलती है जैसे जैसे टाइम आता है, लेकिन अब आपको समझ आएगी कि हाँ, ये तर्जमा आपको भी समझ आएगा कि जिसने एक इंसान का खून किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया, यानी कि अब सबको चाहिए कि उन सब का दुश्मन हो गया है वो, बगैर किसी तमीज के, क्योंकि उसने इंसानियत को हाथ लगा दिया, इसको मारो। समझ रहे हैं? तो इसी तरीके से जो दहशतगर्द अनासिर हैं या कोई भी बदअमन दहशतगर्द, कोई भी जो इस बात पे बिलीव करता है इंसान की जान लेने पे या इंसान की जान को करने पे, वो कोई भी है, वो इंसानियत का दुश्मन करार दिया, और सारी इंसानियत को कुरान का फैसला है कि वो अपना दुश्मन करार दे। सा म्यूट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका।
नाज़रीन आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त करनी है चाहते हुए कि जब आपके मुल्क पे मुश्किल वक्त आए तो आप अपने मुल्क के साथ खड़े हों, अपने मुल्क की अफवाज के साथ, अपने मुल्क की आवाम के साथ। हमारे मसले हैं, घर में 100 मसले होते हैं, भाई भाई के साथ भी नाराज़ होता है, बहन भाइयों के साथ भी मसाइल होते हैं, लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है तो एक हो जाना चाहिए। कल जो ट्रेन वाला जो मामला हुआ था, उसके बाद बहुत सारे लोग वो वाली ज़ुबान बोल रहे थे जो पाकिस्तान के दुश्मन बोलते हैं। खुदारा ऐसे प्रोपेगेंडे में मत आएँ, हमेशा अपने मुल्क के साथ खड़े हों। मान लिया बहुत सारी खराबियाँ होती हैं, लेकिन वो हमने खुद ठीक करनी है। इस मुल्क में रह के हमें दूसरों के हाथों में नहीं खेलना चाहिए। ये मुल्क हमारा है, ये अफ़वाज हमारी हैं। प्लीज़ अभी ये खबर थी कि बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया। अब किसको रोएंगे, किसका साथ देंगे और किसको कहेंगे कि इसने गलत किया, उसने, वो मजलूम है, ये मजलूम है, अपना ही बाप मार रहा है, इसका भी तो बाप गया हुआ यतीम अपने ही हाथों से, क्या कहेंगे इसको। तो ये तो हमारा, मैंने कहा ना कि मुसलमान के लिए ट्रेजेडी क्रिएट हो चुकी है कि उसको अब प्रैक्टिकल इस्लाम दिखाने की जरूरत है। अब सही मानों में जो समझता हूं मैं, खसूसन जो अहले बैत के मानने वाले हैं, उन पे ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है कि वो उन हस्तियों की सवाने उम्री, उनकी जो लाइफ, उनके जो फरामीन, उनके तहत इंसानियत की वो तरबियत जो कि मार्फत खुदा में इंसान को जाके खड़ा कर दे, वो उसकी तरवीज की जरूरत है। उससे फिरके भी खत्म होंगे, उससे ये जो ब्लड शेड है खत्म होगा, ये जो कंफ्यूजन है राइट और रॉन्ग की वो खत्म होगी। और इसमें मौला अली का फरमान है कि ऐसे उस बच्चे की तरह हो जाओ जब फितनों का दौर हो। जब फितनों का दौर हो तो ऊँटने के उस बच्चे की तरह हो जाओ जो किसी को सवार नहीं होने देता, ना ही किसी की उस पे होता है। तो बिल्कुल अपने आप को इस तरीके से बचाना जरूरी है कि कहीं आप इस गेम, इस जो जाल है शैतान का, उसको तो एक ही सक्सेस है ना, खून बहा, ही इज हैप्पी। उसने कहा था मैं इनको, जैसे कहते हैं, बहकाऊंगा, हर तरफ से आऊंगा, इनको बहकाऊंगा। और शैतान, मैं समझता हूँ कि उसका तरीका वारदात ये है कि लाइफ लाइन छीने, पेपर छीनता है बेसिकली हमसे, क्योंकि 4 दिन जिंदा रह के हो सकता है हम अल्लाह की मार्फत हासिल कर लेते, लेकिन वो ट्रेजेडी, वो चीजें कि वो हमसे पेपर ही छीन लेता है कि चलो अभी वापस। और ये बहुत बड़ा गुनाह है। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन यहाँ इजाज़त दें। इस मुल्क के पाकिस्तान की अल्लाह खैर करे, पाकिस्तान की आवाम की अल्लाह हिफाजत फरमाए, हम पे अपना रहमत और उसका करम का साया रहे। खुदा हाफ़िज़।